जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज जिनका भी एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करें। एग्जाम के बाद आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स से भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। यह क्वेश्चन 1 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए यह आज भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संस्कृत। यह संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम कितनी रो होती हैं। रो और कॉलम दोनों मैंने आपको बताया है। तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में अधिकतम कितनी रो होती हैं? 10,48,576। ठीक है, याद रखिएगा, 10,48,576। और अगर पूछता है कॉलम कितने होते हैं तो कॉलम आपके होते हैं 1024। ठीक है, अब नेक्स्ट, OLX क्या है बताइए। OLX पर अक्सर आप सामान बेचते हैं। एड्स भी आपको टीवी में दिखाई देता है कि कोई भी सामान खराब हो गया है, पुराना हो गया है, तो OLX से आप बेच दीजिए और नया सामान ले भी सकते हो, है ना। तो OLX क्या है आपकी एक ई कॉमर्शियल साइट है। ठीक है, जहां पर कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर दोनों चीजें अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या है। करंट विंडो ऑफ करना, ऑफ करने का मतलब क्या हो गया? बंद करना। मीन्स प्रेजेंट टाइम पे जो विंडो ओपन है अगर उसे बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, Ctrl+W। Ctrl+W के माध्यम से करंट विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा Ctrl+Q के माध्यम से हम लिब्रे ऑफिस से बाहर आ सकते हैं। तो दोनों में अंतर है, Ctrl+Q एग्जिट के लिए और Ctrl+W क्लोज के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट, ट्विटर के फाउंडर कौन है? तो जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के फाउंडर। कौन है? जैक डॉर्सी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ऐसे ही ट्विटर पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो 140 सेकेंड का। किसका? 140 सेकेंड का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल की खोज किसने की? बताइए, ईमेल की खोज किसने की? तो ईमेल की खोज की थी रे टॉमलिंसन ने। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की थी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, ओटीपी की कोई सीमा नहीं होती है। बताइए, ओटीपी का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। मीन्स ऐसा पासवर्ड जिसका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, वही है हमारी ओटीपी। तो ओटीपी की कोई सीमा नहीं होती, ये बिल्कुल आपका फॉल्स होगा, क्योंकि ओटीपी की एक लिमिट होती है, वह कुछ समय के लिए वैध होती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? बताइए, 100 क्लास की मैराथन में मैंने आपको ये बताया था कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं और इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं।
तो इंक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को बोलते हैं हम सिफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। और अगर आपसे ये पूछता है कि इंक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो पहले के टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, इम्प्रेस में हम किसी भी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम का मतलब हो गया उसे नया नाम देना, तो हम उसे नाम दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 होता है, तो वहां पे जो भी आप चेंजिंग करना चाहें आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया, बताइए। तो उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया है? 23 नवंबर 2017 को। कब लॉन्च किया गया? 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप से हम जो भी इंडियन गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उन सभी का लगभग उपयोग कर सकते हैं। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उमंग ऐप में एन क्या दर्शाता है? तो एन का मतलब यहां पर होता है न्यू एज से, ठीक है, न्यू एज गवर्नेंस होता है, तो यहां पर एन प्रेजेंट करता है न्यू एज को। कल ये क्वेश्चन ये भी उमंग ऐप से आया था कि क्या उमंग ऐप का उपयोग हम मोबाइल की खोजबीन करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई मोबाइल खो गया हो तो उसको खोजने के लिए हम उमंग ऐप का उपयोग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? क्वेश्चंस ऐसे आए थे और डायरेक्टली मैंने ऐसे लिख दिए हैं। इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है आपको बताना है। तो देखिए, प्रिंटर में कोई स्टोरेज होता नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, माउस भी नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क आपकी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अब नेक्स्ट, काउंट A1 कॉलन A5 का मान कितना होगा? जहां पर A1 इक्वल टू 5, A2 इक्वल टू 6, A3 इक्वल टू 2, A4 इक्वल टू T एंड A5 इक्वल टू E दिया गया है। यहां पे आपको बताना है A1 कॉलन A5 का मान कितना होगा, और ये आपको A1 से लेकर A5 तक की वैल्यू दिख रहा है। तो आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3 होगा। लेकिन कैसे होगा, आइए आपको समझाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कैल्क काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, ठीक है। कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, फॉन्ट साइज कितनी होती है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होती है। अब वहां पर जो वैल्यू दी गई है 5, 6, 2, T और E, ठीक है। अब यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल काउंट, ब्रैकेट लगाते हैं, और यहां से हम यहां तक पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं A1 कॉलन A5, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो राइट आंसर आ गया क्यों? 3 क्यों आया? यहां पर नंबर्स हमारे 3 हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं, है ना। तो काउंट फार्मूला क्या करता है? यह नंबर्स की काउंटिंग करता है, अल्फाबेट को नहीं काउंट करता है, यह पूरे नंबर को ही काउंटिंग करता है। 100 नंबर लिखे हैं तो 100 नंबर बताएगा, और 100 में 50 टेक्स्ट हैं और 50 आपके नंबर्स हैं तो 50 ही बताएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3। अब नेक्स्ट, ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ईमेल में ई क्या तात्पर्य है? मीन्स ईमेल में ई का क्या तात्पर्य है आपको बताना है, बताइए फटाफट। तो ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। टेम्पलेट की शॉर्टकट की, तो यहां पर देखिए, कैल्क ओपन कर लेते हैं, जूम करते हैं, फाइल मेनू के अंतर्गत देखिए, तो यहां पर न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर आइए तो यहां पर देखिए दिया गया है टेम्पलेट्स का ऑप्शन, ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, ये तीनों ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। सेव एज टेम्पलेट की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11 होती है, मैनेज टेम्पलेट्स की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N होती है, ऐसे ही सेव एज की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S होती है,
प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल प्लस से प्लस ओ होती है और एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है कि मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस से प्लस एन होती है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, चीन का पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैडू। बैडू चाइना का पॉपुलर सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है बताइए, फटाफट कमेंट करिए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो यूपीआई एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका HTTP। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTP में S का क्या तात्पर्य है। मींस अगर ऐसे लिखा हुआ है HTTPS तो इसका क्या तात्पर्य है, तो S यहां पर दर्शाता है सिक्योर को। किसको दर्शाता है, सिक्योर को। याद रखिएगा, जब भी आप पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हैं, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहां पर HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, ना कि HTTP का। अब नेक्स्ट, HTML स्टैंड फॉर। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कल आपके एग्जाम में HTML के साथ साथ HTML भी पूछा गया था। तो HTML का फुल फॉर्म सिंपल टेक्स्ट है ना, मेल ट्रांसफर। ऐसा होगा क्या, नहीं। HTML का फुल फॉर्म ये नहीं होता है। सिंपल जो टेक्स्ट मैंने आपको बताया वो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पर आपको बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सिंपल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है HTML का फुल फॉर्म भी, और आपके एग्जाम में कल पूछा भी गया था। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हैं, बट जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे मैंने लिख दिया है, कोई भी चेंजिंग नहीं की थी, है ना। तो फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या होगी फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की। तो लिब्रे ऑफिस में अगर आपको फुल स्क्रीन मोड में चलाना है, मीन्स पूरे स्क्रीन पे चलाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे के द्वारा आप उसे फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हो। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना होता है बताइए। मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको हम ले चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और वहां पर दिखाते हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम जूम के बारे में, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब आप इम्प्रेस ओपन करते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई देता है। टेम्पलेट का मतलब पहले से बनी हुई कुछ थीम्स हैं, कुछ लेआउट्स हैं, जिनका उपयोग आप अपने लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के रूप में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने ब्लूप्रिंट प्लान्स को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। तो ओपन जब हम करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यही सेम जो मैंने लेआउट लिया है, वही लेआउट हमको यहाँ पर अपने स्लाइड के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आई थी मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम की। तो यहां पर देखें अभी कितना है, 73 है। अगर आप इसे मैक्सिमम करते हैं तो यहां पर आप मैक्सिमम में देख सकते हैं कितना हो गया आपका, 3000 हो गया है। ठीक है, 3000% आपका मैक्सिमम जूम हो गया। ऐसे ही इसे मिनिमम करना है तो मिनिमम के लिए हम माइनस पे आते हैं। तो यहाँ पर आप माइनस पे देख सकते हैं इसका मिनिमम जूम कितना है, यहाँ पर 5% हो गया है। कितना हो गया है, 5%। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम कितना होता है, 3000। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स और विंडो, ये आपकी टोटल 10 मेनू होती हैं। यहाँ पर व्यू आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्यू के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस का कौन सा व्यू नहीं है, तो कौन कौन से व्यू होते हैं,
नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट, है ना। नेक्स्ट आपका यहां पर देखिए फॉर्मेट के बाद दिया गया है स्लाइड का ऑप्शन। तो न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में काफी पूछी आती है, Ctrl+M होती है। वैसे ही जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की भी काफी पूछी आती है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Shift+F5। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। आपके सामने हमारा कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, आप फटाफट एग्जाम के बाद हमें सेंड कर दीजिएगा ताकि शाम की क्लासेस में उन क्वेश्चंस को हम जल्दी से डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम है उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।